एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। जब भी हमें कोई परेशानी होती है तब हम भगवान से गुजारिश करते हैं, लेकिन भगवान बदले में तुरंत हमें जवाब नहीं देते। लेकिन आजकल साक्षात बालाजी महाराज के स्वरूप श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और बागेश्वर धाम सरकार अपने भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका तुरंत समाधान भी करते हैं। और इसी वजह से बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आम से लेकर खास तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक माथा टेकने आते हैं। चाहे वो मोदी सरकार के मनोज तिवारी हों, साउथ के फेमस एक्टर हों या जाने कितने ही नामचीन हस्तियां आजकल बाबा के दिव्य दरबार में आशीर्वाद लेने आते हैं। भारत में बहुत से बाबा आए और उन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, धर्म के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दिया और इसी वजह से भारत में बाबाओं की छवि बहुत खराब है, जिसमें से कुछ तो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। लेकिन आज के समय में एक बाबा बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि अपने दिव्य दरबार में आए लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरी करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। बाबा भीड़ में से अपने भक्तों को बुलाते हैं और भक्तों के बिना बताए उसकी समस्या और उसका समाधान अपने पर्चे पर लिख देते हैं। बाबा के दरबार में आने वाले लाखों श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाने के आस में दरबार में आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार सभी भक्तों की अर्जी को स्वीकार करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ऐसे ही रातों रात वायरल नहीं हो गए, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और भक्ति है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 8 साल के थे तब से ही उन्होंने अपना मन बालाजी की भक्ति में लगा लिया। शास्त्री जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। 8वीं तक पढ़ाई उन्होंने अपने गांव में ही की और उसके बाद की पढ़ाई के लिए उन्होंने 6 किलोमीटर दूर स्कूल में दाखिला लिया। गांव में 12वीं तक स्कूल नहीं था, इसलिए शास्त्री जी को 6 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने स्कूल जाना पड़ता था। शास्त्री जी के दादाजी भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, पहले वही दिव्य दरबार लगाया करते थे। शास्त्री जी ने अपने दादाजी से ही रामायण और महाभारत के ज्ञान को प्राप्त किया था। शास्त्री जी के दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार लगना बंद हो गया। तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे। दादाजी के बाद अब शास्त्री जी की श्रद्धा बालाजी में और बढ़ गई थी और अब वो मंदिर आने वाले भक्तों की समस्याओं का समाधान देने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे पहले उन्होंने अपने गांव में दरबार लगाना शुरू किया और फिर आसपास के इलाकों में, और अब पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के दिव्य दरबार लगते हैं। समय के साथ शास्त्री जी भूत भगाने में भी एक्सपर्ट हो गए। दरबार में आने वाले बहुत भक्त ऐसे होते हैं जिनको किसी भूत ने सताया होता है या जिन पर किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया होता है। बाबा के दरबार में ऐसे बहुत लोग देखने को मिलते हैं जो भूत से पीड़ित होते हैं और शास्त्री जी सबका समाधान चुटकियों में कर देते हैं। शास्त्री जी का एक अदृश्य सेनापति भी है जो शास्त्री जी की भूत भगाने में मदद करता है। शास्त्री जी अपने सेनापति से कहते हैं कि भूत को घसीटते हुए लेकर आओ, तो वह पीड़ित व्यक्ति को घसीटते हुए लेकर आते हैं। शास्त्री जी की बातों और मोहिनी सूरत पर हर कोई मोहित हो जाता है। दिव्य दरबार में ऐसे बहुत सी युवतियां आती हैं जो बाबा पर अपना दिल हार बैठी हैं, लेकिन शास्त्री जी किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखते, बल्कि दरबार में आने वाले हर इंसान को वह अपनी संतान की तरह मानते हैं। जब शास्त्री जी इतनी पॉपुलर हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया रिपोर्टर्स की नज़र शास्त्री जी पर हमेशा लगी रहती है। मीडिया रिपोर्टर कई बार दरबार में भेष बदल कर बैठ जाते हैं और ना जाने अब तक कितने स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन वो ये अब तक पता नहीं लगा सके कि शास्त्री जी कैसे बिना बताए किसी का भी नाम, पता, समस्या और समाधान अपने पर्चे पर लिख देते हैं। और यही वजह है कि आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं और बाबा की भक्ति करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है बाबा जी के चमत्कार के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं और बालाजी के सभी भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।